गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जनक अब स्वयं में ही विश्व और परमात्मा को एकाकार देखते हैं। आत्मा ज्ञाना जगद भाति आत्मज्ञानान्नं भासते रज्ज्वज्ञाना दहि भरभाति तज्ज्ञानाद् भासते नहीं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत भासित होता है, अर्थात भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आत्मज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो जाता है, अर्थात विश्व भासता नहीं है। जैसे भ्रम बने रहने पर रस्सी भी सांप के भांति दिखाई देने लगती है, परंतु भ्रम दूर हो जाने पर सत्य का ज्ञान हो जाता है। विवेचना। आत्मा से अपरिचित और भौतिकता में डूबे अज्ञानों को समस्त विश्व सुख दुख भोग विलास राग द्वेष आदि की भिन्न सत्ता प्रतीत होता है। उसे आत्मा का कोई परिचय नहीं, क्योंकि द्वैतवाद ने उसे कभी भ्रम से बाहर ही नहीं निकलने दिया, उसे देह का मोही बना दिया, इस शरीर से ही प्रेम करने वाला बना दिया, आत्मा के विषय में भ्रमित कर दिया कि जब तक जीवन है तब तक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। यह तो देह से प्राण निकलने के पश्चात अस्तित्व में आती है। प्राण ही आत्मा के नाम से नए शरीर की खोज में जाते हैं। नया शरीर मिलते ही प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित करके अस्तित्व विहीन हो जाती है। अज्ञानी देह सुख में इसी भ्रामक तथ्य को सत्य मान लेता है। महर्षि अष्टावक्र ने विवर्तवाद के द्वारा सांप और रस्सी का उदाहरण देते हुए इस भ्रम का खंडन किया, और शिष्य जनक इसे और भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करके सद्गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। शिष्य जनक कहते हैं कि आत्मज्ञानी को यह भासित होता है, आत्मज्ञानी को नहीं। आत्मा से अज्ञानी जो होता है उसे सांप रस्सी भी सांप नजर आता है, लेकिन जो आत्मज्ञान जिसको हो गया वो इस संसार और परमात्मा और आत्मा को एक ही रूप में देखता है। भ्रमित व्यक्ति रस्सी को भी सांप समझ लेता है, क्योंकि भ्रम से भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। थोड़ा सा भी प्रकाश हुआ और भ्रम दूर हुआ। ये किसी गुरु के द्वारा तो पता चल जाता है, किसी गुरु के द्वारा या अनुभवी लोगों के द्वारा, कि यह सांप नहीं रस्सी है, तो उसे ज्ञान हो जाता है, उसका डर भ्रम सब निकल जाता है। यही स्थिति अज्ञानी की भी है। उसे ये विश्व सत्य लगता है, क्योंकि वह उसकी कामनाओं का पोषण कर रहा है। आत्मा भ्रम लगती है, क्योंकि यह निर्विकार है, और जब भ्रम टूटता है तो सत्य सामने आ जाता है, अर्थात मर्म पता लग जाता है कि आत्मा आखिर है क्या। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो अस्मयहं ततः
यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि। यह जो प्रकाशमान विश्व है वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं आत्म प्रकाश हूँ और मेरा प्रकाश ही समस्त विश्व को, उसके कण कण को प्रकाशित कर रहा है। सद्गुरु ने विवेचना, सद्गुरु के अनुभव ने आत्मा को स्वप्रकाशी कहा था। शिष्य को अब संदेह नहीं रहा, क्योंकि आत्मबोध होते ही विश्व उसे प्रकाशमय दिखाई देने लगता है और उस प्रकाश का मूल स्रोत स्वयं के अंतर में ही है। बोध की उच्च व्यापक गति है। प्रकाश अर्थात अंधकार रहित। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश कहाँ, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार ही अंधकार है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान है। इस प्रकार अंधकार अज्ञान है। अज्ञान से ही भ्रम और अहंकार की उत्पत्ति होती है। अंधकार वह है जो व्यक्ति आंखें होते हुए भी सत्य को नहीं देख पाता। यही मानव के समस्त दुखों का कारण है। इस संसार में सत्य को कौन नकार सकता है कि जो जन्म लेता है वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मनुष्य प्रतिदिन अपने बंधु बांधव, परिचितों अपरिचितों को मरते देखता है, फिर भी अपनी मृत्यु के विषय में बात करने से घबराता है। आत्मज्ञान के अभाव में मानव स्वेच्छाचारी बन गया है। उसे तामसिक प्रवृत्तियों ने घेर रखा है और इनकी पूर्ति हेतु वह तामसी दिनचर्या बना लेता है। ऐसे मनुष्य के लिए दिन भी रात ही है, क्योंकि उसके छल कपट दिन में भी चलते हैं और रात में भी चलते हैं। धनवान है तो विलासिता से पूर्ण जीवन भोगता है, और निर्धन है तो धन प्राप्ति के योग्य अयोग्य मार्ग खोजता है। यह उसके द्वारा स्वयं उसका ही पतन है, क्योंकि उसे अपने अंतर के प्रकाश से वह परिचित नहीं है। जब उसको परिचय ही नहीं है तब वो अपने आत्म प्रकाश का अनुभव कैसे कर सकता है। उसे तो भौतिकता में विश्वास है, शरीर की चिंता है। ऐसे मनुष्य को स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता और उसकी गति निरंतर निम्नता की ओर होने लगती है। शिष्य जनक इस स्थिति से बाहर आकर आत्म प्रकाशी हो गए हैं। अब उन्हें सारा विश्व अपने ही प्रकाश से आलोकित होता दिखाई दे रहा है, प्रकाश होता दिखाई दे रहा है। अब लग रहा है कि अज्ञान के अंधकार में रहकर तेरा मेरा मेरा तेरा करते करते व्यर्थ ही जीवन गुजरा, और गुजरा भी उस उपलब्धि के लिए जो कि समस्त उसी में समाया है। अब जनक प्रसन्नचित हैं, क्योंकि उनके अंतरचक्षु खुल गए हैं और मैं स्पष्ट अपने प्रकाश से विश्व को प्रकाशित होते हुए देख रहा हूँ। अब कहीं कोई भ्रम नहीं रहा। यह प्रकाश मेरा ही निज रूप है। मैं स्वदृश्य हूँ और चहुओर अपनी ही सत्ता को प्रकाशित देख रहा हूँ। हे सद्गुरु, आपने मेरा कल्याण कर दिया। शिष्य जनक अपने गुरु को मिलने से बहुत ही प्रसन्न है और अपने को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, कृतज्ञ हैं और ईश्वर को, अपने गुरु को कोटिस धन्यवाद देते हैं। ऐसे गुरु मिले जो मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए।
सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान।